अरे बहन तू? हाँ मैं। अरे बेटा तू अचानक से किसके साथ आई है? किसके साथ आना अब्बू, अकेली आई हूँ रक्शे पे। लगता है फिर नाराज होकर आई है तू अदनान से, है ना? हाँ भैया, पता नहीं क्या मुसीबत है उसे, एक महीना भी सुकून से नहीं गुजरने देता। कोई ना कोई बात जरूर हो जाती है हम में। अच्छा तू आराम से बैठ, मुझे बता क्या बात हुई है। मियाँ बीवी में छोटी मोटी बातें हो जाती हैं। छोटी मोटी बातों को छोड़े अब्बा, अदनान को तो अब सबक सिखाना ही पड़ेगा, ऐसे बाज नहीं आएगा ये। बकवास मत कर, इज्जत से पेश आ, बहनोई है वो तेरा। सही तो कह रहे हैं भैया, आदत ही बना ली है उसने फजूल में डांट डपट करने की। बंदे का कभी नहीं भी होता मूड घर का काम करने का। तू फिक्र मत कर बहन, अदनान को सीधा करना मेरा काम है। दानिश, पता नहीं कब बड़ा होगा ये जज्बाती लड़का। ओ बेटी, शोहर के मुकाम को समझ, मियाँ बीवी में छोटी मोटी बातें हो जाती हैं, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। ये आप उसे समझाएं जाके, मुझे तो पता है ऐसी बातों की क्लास की उसे जरूरत है। पता है, इसीलिए हर दूसरे दिन रूठ के आ जाती है। कम से कम उसे मनाने का मौका तो दिया कर। अब्बू ये बच्चों वाले चोंचले मुझसे नहीं होते मानने मनाने वाले। इंसान को स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए। अब अक्ल ठिकाने आ जाएगी उसकी। क्या कहूँ मैं अब, और पता नहीं ये जाहिल क्या करेगा। बहन बेटी का मामला है, ठंडे दिमाग से चलना पड़ता है। खैर तो है, एकदम से बैट उठा के बाहर बुला दिया तूने। क्रिकेट खेलने का मूड हो रहा है क्या? हाँ क्रिकेट तो खेलनी है, लेकिन बॉल से नहीं, अदनान के सर से। अदनान भाई की बात कर रहा है तू? लेकिन वो तो तेरे बहनोई हैं। ओ बहनोई है ये जो भी, उसको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा, इसीलिए बल्ले के साथ बुलाया तुझे। वैसे क्या वजह? और ये करने से ठीक हो जाएगा वो? ठीक नहीं, बिल्कुल सीधा हो जाएगा। तंग करके रखा हुआ मेरी बहन को उसने, आए दिन लड़के घर भेज देता है। मुझे पता है कि इस वक्त वो कहाँ होगा। चल तू। क्या है ये तो तू बता ना, क्या मुसीबत है तुझे? जलील करके रखा हुआ है आमना को तूने। हाथ हटा गिरे बांध से, तमीज नहीं है तुझे? बहनोई हूँ मैं तेरा, और तू मेरा साला, बाप ना बन मेरा। ओ भाड़ में गई तमीज, बहुत बर्दाश्त कर लिया, सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा तू। सुधारना है तो अपनी बहन को जाके सुधार। छोटी छोटी बातों पे बहस करना शुरू कर देती है। शोहर की इज्जत करना सिखाओ उसे सिखाऊं ना सिखाऊं, लेकिन तुझे आराम से कह रहा हूँ, अगर आइंदा के बाद तूने आमना को तंग किया ना, तो आज सिर्फ तुझे ये बल्ला दिखा रहा हूँ, अगली दफा तेरा सर फाड़ूंगा। आई समझ? बोल अब, बोलती बंद हो गई तेरी? कुछ हाँ हूँ तो कर। चल, लगता है हवा टाइट हो गई है इसकी। अच्छा नहीं किया इसने, इसका खमियाजा इन्हें भुगतना पड़ेगा। इसकी कॉल क्यों आ रही है? हेलो। तुम्हारे भाई ने ये अच्छा नहीं किया मेरे साथ। ये हरकत बहुत महंगी पड़ेगी तुम लोगों को। मेरे बाप के भाई तक पहुंचने की जरूरत नहीं है, वो जो भी करते हैं मेरी भलाई के लिए करते हैं। भलाई के लिए? चलो, अब मैं जो करूंगा वो मेरी भलाई के लिए होगा। बहुत खुशी मिलेगी इससे तुम्हें और तुम्हारे बाप भाई को। हेलो वकील साहब, डिवोर्स के पेपर तैयार कीजिए, मैं आ रहा हूँ। ये ले, तोहफा कबूल कर, आ गया नतीजा तेरे भाई की हरकत का। क्या है ये अबू? तलाक के कागजात? ऐसा कैसे कर सकता है अदनान? कैसे कर सकता है? मर्द है वो, और मर्द से मुकाबले बाजियां नहीं होती, वरना यही अंजाम होता है। क्या हो गया अबू, क्यों शोर मचाया हुआ है? क्या कहा था तूने अदनान को? क्यों माजरत करके लेने आया खड़ा है क्या? ये पावर होती है धमकी की। बस दोस्त के साथ जाके हल्का सा गिरेबान पकड़ के डराया धमकाया है, ज्यादा कुछ नहीं। वाह क्या बात है, डूब मरने का मकाम है तेरे लिए बेगैरत कि तूने बहनोई के गिरेबान पे हाथ डाला। तलाक दे दिया उसने तेरी बहन को। क्या तलाक? तलाक कैसे दे सकता है वो? बहनोई था तेरा, कोई गली का आवारा लड़का नहीं जो डराने धमकाने से सीधा हो जाता। बहन बेटियों के मामले में तहम्मुल से चलना पड़ता है। ये जज्बाती बचगाना हरकतें यही नतीजे निकालती हैं। मैं अदनान भाई के पाँव पकड़ लूंगा अब्बा, पाँव पकड़ के माफी मांग लूंगा उनसे। कुछ तो हो सकता है ना? हाँ हाँ जरूर हो सकता है कि बैठ के अपनी किस्मत को रो और बहन को संभाल। उल्लू का पट्टा। ये क्या किया भैया आपने? आराम से भी तो समझा सकते थे आप। गलती हो गई बहन, मैं सोच भी नहीं सकता था कि अदनान ऐसा कुछ कर जाएगा।
मुझे माफ कर दे, मेरी वजह से तेरा घर तबाह हुआ है। बहन बेटियों के मामले में जज्बात से नहीं बल्कि दिमाग से काम लेना चाहिए। घर वालों की तरफ से उठाया हुआ एक गलत कदम उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है।